दोस्तों, यह एक सामाजिक स्तर की कहानी है जो कि राजा भोज के जीवन से संबंधित है। दोस्तों, आपने समाज में देखा होगा कि कुछ लोग अपने कर्तव्य को तो निभाते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आपको यह समझ में आएगा कि इंसान को अपने कर्तव्यों के बारे में अच्छे से विचार विमर्श करना चाहिए और फिर अपने कर्तव्यों को उत्तरदायी होकर निभाना चाहिए। हर इंसान की कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों के प्रति जब हम अपने कर्तव्य को ठीक से निभाते हैं, तभी हम अपनी उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं और समाज में कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनकर रहते हैं। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और कहानीकार का सपोर्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी को सुनते हैं। यह कहानी काफ़ी मोटिवेशनल है, इसलिए आप इसे पूरा सुने और बहुत ध्यान के साथ सुनने की कोशिश करें। दोस्तों, राजा भोज के यहाँ एक बार ऐसा होता है कि एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण एक बार राजा भोज के पास जाता है और वह राजा भोज से कहता है कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उज्जैन की प्रजा को भागवत की एक सुप्रसिद्ध कथा सुनाना चाहता हूँ। इससे आपकी प्रजा का बहुत ज़्यादा हित होगा और मुझे भी कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी और इस तरह मेरा भी लाभ होगा। ब्राह्मण के सुझाव को सुनकर राजा भोज ने अपने दरबार में उपस्थित नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर उस ब्राह्मण यानी कि सोमदत्त ब्राह्मण की तरफ मुख करके बोले कि आप अभी यहाँ से प्रस्थान कर जाइए और जो भागवत कथा आप यहाँ सुनाना चाहते हैं उसका और अधिक पठन पाठन कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह पहला अवसर था जब राजा भोज ने अपने राज्य में किसी ब्राह्मण को कथा सुनाने से मना किया था और उसे निराश किया था। अब दोस्तों, राजा भोज के ब्राह्मण के प्रति ऐसे व्यवहार को देखकर उनकी राज्य की प्रजा को शक हुआ कि कहीं महाराज भोज भ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं, और उन्होंने राज्य के विद्वानों एवं उनकी विद्या का समुचित आदर करना कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। सभासदों में से कई सभासदों ने अपनी शंका को महाराज भोज के प्रति स्पष्ट भी किया, लेकिन राजा भोज ने उस समय उनको कोई भी प्रति उत्तर नहीं दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण सोमदत्त बहुत निराश हो गया, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उसने लोगों को कथा सुनाने के लिए प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर ली और दूसरी बार फिर से राज दरबार में
उपस्थित हुआ। राजा से कथा सुनाने के लिए उसने निवेदन किया, लेकिन इस बार भी उसे राजा के मुख से वही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है कि अभी भी आप उस कथा का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप फिर से यहाँ से प्रस्थान कर जाएं और उस भागवत कथा का और ज़्यादा गहन अध्ययन करें। अब दोस्तों, होता क्या है कि इस बार भागवत के किसी भी श्लोक को ठीक से पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसने हर एक श्लोक का भावपूर्वक मनन भी किया। दोस्तों, श्लोकों का अच्छा गहन अध्ययन एवं भावपूर्वक मनन करने से उस ब्राह्मण के मन में, यानी कि उसके हृदय में भागवत के प्रति सच्ची निष्ठा जाग गई। दोस्तों, इससे पहले उस ब्राह्मण ने अपने मन में सोच रखा था कि वह भागवत में कथा सुनाएगा और उसे सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी और ढेर सारी संपत्ति भी प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, जब ब्राह्मण के मन में भागवत के प्रति सच्ची निष्ठा जाग जाती है, तो वह अपने लिए संपत्ति, सत्कार, आदर, सभी चीज़ों की इच्छा को छोड़ देता है, यानी कि लोभ करना छोड़ देता है। अब उसका हृदय लोभ से मुक्त हो जाता है और वह ब्राह्मण सच्चे मन से पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ राजा भोज की प्रजा के लोगों में धर्म के प्रति सच्ची भावनाओं को जागृत करता है। और ऐसा करते करते जब वह इस कार्य में बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है और राजा भोज के दरबार में बहुत दिनों से उपस्थित नहीं होता है, तो राजा को बहुत चिंता होती है। और तब राजा भोज अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण सोमदत्त का पता लगाने का आदेश देते हैं। कुछ समय के उपरांत ही सैनिक उस ब्राह्मण का पता लगाकर राजा भोज को बताते हैं। अब दोस्तों, राजा भोज उस ब्राह्मण के पास स्वयं ही जाते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अब आप उज्जैन में भागवत कथा कहने के लिए अवश्य ही आएं। इस पर ब्राह्मण सोमदत्त भी राजा भोज को आश्वासन देते हैं कि वह उनके राज्य में भागवत कथा सुनाने अवश्य ही आएंगे। कुछ समय के बाद ब्राह्मण सोमदत्त उज्जैन में प्रजा के बीच में भागवत कथा सुनाने के लिए आते हैं। अब सभासदों और नवरत्नों को यह पता चल जाता है कि राजा भोज ने ही ब्राह्मण सोमदत्त को यहाँ भागवत कथा बोलने के लिए बुलाया है। तो फिर सभी सभासद एवं नवरत्न मिलकर राजा भोज से उनके ब्राह्मण सोमदत्त के प्रति इस तरह बदले हुए व्यवहार के बारे में
कारण पूछते हैं। तो दोस्तों, राजा भोज यहाँ पर अपनी प्रजा, सभासदों एवं नवरत्नों को बताते हैं कि अब से पहले यह ब्राह्मण सोमदत्त सिर्फ धनोपार्जन के लिए ही कथा कहना चाहते थे, पर इस बार जो उन्होंने भागवत कथा सुनाई है यह धनोपार्जन के लिए नहीं थी, बल्कि लोक कल्याण के लिए सुनाई गई थी और लोक कल्याण के लिए ही समर्पित थी। राजा भोज ने उज्जैन के सभी निवासियों को एवं दरबार के सभासदों एवं नवरत्नों को यह भी समझाया कि आजकल आप देखते ही होंगे, चारों तरफ लोग सिर मुड़ाए एवं तिलक लगाकर घूमते हुए नजर आते हैं, भागवत का वाचन भी करते हैं, लेकिन सिर्फ धनोपार्जन के लिए। हमें भागवत कथा करवाने से पहले यह अवश्य जानना चाहिए कि भागवत कथा सुनाने वाला ब्राह्मण सिर्फ धनोपार्जन के लिए तो भागवत कथा नहीं सुना रहा है, लोक कल्याण उसे छू तक नहीं गया है। ऐसे ब्राह्मण देव से हमें कथा नहीं करवानी चाहिए। मैं सिर्फ लोक कल्याण करना चाहता हूँ और लोक कल्याण के लिए ही ब्राह्मण सोमदत्त से कथा वाचन करवाना चाहता था। इसीलिए मैंने उनको कथा की पूरी तैयारी करने के लिए कहा, जिससे कि इस कथा को सुनने वालों का लोक कल्याण हो सके और वह जीवन में अति प्रसन्न रह सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कथा खत्म होती है, यानी कि कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी यह राजा भोज की एवं ब्राह्मण देव की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।